जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और इसी तरह अपने कमेंट्स और जो सजेशंस हैं वो भी ज़रूर इन प्लेस किया करें। तो आज 3 अपडेट्स हैं। इसमें सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दैन इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो अदर अब कंट्रीज़ के साथ ट्रैवल बबल्स बनाने जा रही है उसके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। और थर्डली जैसे यूजुअली हम वैक्सीनेशन के रोल आउट के हवाले से और उसकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बना रही है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं जी। आज इसमें जो सैटरडे न्यूज़ है, एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है कि जो स्ट्रगलिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं दे रियली वांट टू गेट देयर स्टूडेंट्स बैक एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन उन्हें स्टेट्स या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई भी सपोर्ट अभी तक हासिल नहीं हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है प्लान्स जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं उसकी रीज़न जो वो मिसमैनेज्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। स्कॉट मॉरिसन गवर्नमेंट जो है वो अभी तक अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो है वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाई है जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था, और जिस वजह से ये सारी कैटास्ट्रोफीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसमें सैटरडे न्यूज़पेपर ने अभी एक जो चीज़ रिवील की है कि विक्टोरियन गवर्नमेंट वो अपने यूनिवर्सिटी सेक्टर को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहती है। इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है विक्टोरिया की। अब इसकी रीजंस पॉलिटिकल रीजंस हैं जी, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। ये इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन अगर उनके लोकल सिनेरियो की बात करें और वहाँ पे जैसे मेरे कुछ अजीज़ कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ दोस्त भी वहाँ पे जो है ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनके मुताबिक जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपने एंड पे इस चीज़ पे तहैया किया हुआ है कि उन्होंने अभी तक स्टूडेंट्स को या कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं उनको अलाउ इसलिए नहीं करना बिकॉज उसको वो कंपेयर करते हैं कि जैसे हमने बॉर्डर्स अपने बंद रखे हैं इसी तरह से आप देखें कि हमने कितने अच्छे तरीके से इस सारी पेंडेमिक को कंट्रोल किया है, और बाकी जो दुनिया जिन्होंने अपने बॉर्डर्स खुले रखे थे वहाँ पे इस वक्त कोरोना वायरस की और इस पेंडेमिक की क्या सूरत हाल है। तो इस कंपैरिजन को वो बेस बनाते हुए अब अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है उनके इलेक्शंस आ रहे हैं बिटवीन मई 2021 और अगस्त 2022। इस एक साल के दरमियान किसी भी टाइम पे उनके इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं। तो इस चीज़ को अब वो एक बली बनाते हुए जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो अपनी रिप्यूट उसको वो बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस के अंदर इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है उस पर उन्होंने प्री मेच्योरली अनाउंस कर दिया था कि जी 2021 के अंदर हम अर्ली 2021 में हम स्टूडेंट्स को वापस बुला लेंगे, तो आप अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ जो है उसको कंटिन्यू करें। इसी तरह से उन्होंने हवाला दिया कि जो इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से था, एडिलेड ने एक प्लान बनाया था कि सिंगापुर जो है वो स्टूडेंट्स को वापस लेके आएंगे 2021, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इवन न्यू साउथ वेल्स ने जो अल्टरनेटिव क्वारंटीन प्लान और फिर उन्होंने एक अल्टरनेटिव क्वारंटीन प्लान के हवाले से टेंडर भी किया था और 12 अप्रैल को टेंडर ओपन हुआ, उसमें वो चीज़ें सारी हुई, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी तक नज़र नहीं आई है जिसमें इनकी इंटेंशन स्टेट्स की या फेडरल गवर्नमेंट्स की इंटेंशन वाज़ेह हो सकें कि वो कब स्टूडेंट्स को जो है वो वापस बुलाना चाहेंगे। अब फाइनली उसमें जो कंक्लूजन की तरफ अगर आएँ तो उसमें नज़र ये आता है जी कि जो पॉलिसी है स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर जो रिटर्निंग ऑस्ट्रेलियंस के हवाले से जो सेम पॉलिसी है अगर वही स्टूडेंट्स के हवाले से अपनाई जाए तो उसमें डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है वो इनकरेजिंग हो सकती हैं। लेकिन नेक्स्ट हम अगर देखें तो बिजनेस न्यूज़ एक न्यूज़पेपर है उसमें उन्होंने कहा है कि पेंडेमिक एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना वो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो अगर अपनी जिन चीज़ों पे वो काउंट कर सकते हैं और जिन चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो वापस ला सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के जिस तरह से उन्होंने इस पेंडेमिक को कंट्रोल किया है। अब इसमें डिफरेंट उन्होंने अगेन बात की कि जैसे अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी फ्रॉस्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज़ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए काफ़ी इनरोलमेंट्स 2021 में की हैं, बट स्टिल इसमें वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ रिलाई नहीं किया जा सकता बिकॉज जब रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू कंट्रीज़ ख़राब हों तो अगर कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट
से कि वो कोई पॉलिसी अपनी चेंज या पॉलिसी शिफ्ट का ऐलान करती है तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा, और वो जब अपनी इनरोलमेंट्स वापस लेंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है वो एक नया प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि अगर इस वक्त वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ चाइनीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर रिलाई कर रही हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कि काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया ने एक सर्वे कंडक्ट किया था और पाई न्यूज़ के अंदर उन्होंने इस सर्वे को जो है वो पब्लिश भी किया है। स्टूडेंट्स हैं दे आर हैविंग थाट्स ऑफ सेल्फ हार्म, यानी वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या उन्होंने बताई, उसमें एक तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और ऑफ कोर्स जिस तरह से अब से कि जितने लोग अब वापस आए थे, तो तकरीबन इसमें उन्होंने जिक्र किया जी कि 1,60,000 के करीब जो स्टूडेंट्स थे वो वापस अपने घरों को आए और अब वो वापस जाने की पोजीशन में नहीं है। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है कि वो एक नए ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। और इसमें उन्होंने फिर इसमें परसेंटेज जो बताई हैं कि इसमें सेल्फ डायग्नोज एंग्जाइटी है, उसमें क्लिनिकल डायग्नोज एंग्जाइटी का वो शिकार हो गए हैं। तो इसमें जो उनमें से जो 71% है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो सेल्फ डायग्नोज एंग्जाइटी का वो शिकार हैं। अब इसी तरह से अगर उनके डिफरेंट अदर चीज़ों के हवाले से उन्होंने जो इस सर्वे में जिक्र किया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जैसे उन्होंने अपने घर जो थे वो लिए हुए थे, उसकी वो लीज़ पे कर रहे थे। अब जब उन्होंने लीज़ को ब्रेकअप किया है तो उसके अगेंस्ट उनको पेनल्टीज़ जो हैं वो पे करना पड़ रही हैं। इसी तरह से जो घर उन्होंने रेंट पे लिए हुए थे उनके रेंट उनको पे करना पड़ रहे हैं। उनकी बिलोंगिंग्स की जो स्टोरेज थी वहाँ पे, अब वो स्टोरेज का वो अलग से वो पे कर रहे हैं। और इसी तरह से डिफरेंट बिल्स हैं जो वो वहाँ पे रह भी नहीं रहे और वो उसको पे भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर जो स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल जो है वो एक नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर बात करें तो जो कैबिनेट मीटिंग के बाद इन्होंने एक 30% का पैसेंजर्स कट लगाया है इंडिया से फ़्लाइट्स के ऊपर, तो उसकी वजह से जो बहुत सी ऑस्ट्रेलियन इंडियन फैमिलीज़ हैं वो भी एक एंक्शियस हो गई हैं कि वो अब जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था कि वो अपने प्यारों के साथ मिलेंगे और वो वापस जाने की एक बुकिंग के हवाले से उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की या बुकिंग करवा ली थी। तो अब ये एक नई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है, और जिसकी वजह से वो लोग जो पिछले एक साल या दो साल से जो है वो नहीं मिले थे, वो अभी जो दोबारा से अब एक नए जो है वो नई प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं। बहुत से ऐसे लोग जो अब जैसे इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हरदीप नारंग जो थे उन्होंने अपनी बेटी को 8 माह पहले उन्होंने देखा था। अगर ये 12 मंथ्स पहले तमाम ऑस्ट्रेलियंस जो थे उनको वापस ले जाते, पोस्ट पेंडेमिक जो एक रिस्पांस था अगर उसको सही तरीके से वो दिया जाता, तो शायद ये सिचुएशन अभी तक कम से कम जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो शायद वो वापस जा चुके होते। तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जो ऑब्वियस ऑप्शन है वो सिंगापुर है, और लेकिन साउथ कोरिया और इसी तरह से जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनके हवाले से ऑस्ट्रेलिया की ऑब्वियस ऑप्शंस नज़र आ रही। न्यूज़ ने अब वैक्सीनेशन रोल आउट के हवाले से ये कहा है कि इसमें जो करंट रोल आउट स्पीड को अगर डबल किया जाए तो फिर अगले 12 मंथ्स के अंदर होप की जा सकती है कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर को रीओपन किया जा सके। लोकली एक्वायर्ड केस उनका कोई भी नहीं है जी, 0 है। ओवरसीज़ केसेस लास्ट 24 आवर्स में उनके 36 ओवरसीज़ केसेस आए हैं। रिटर्न के हवाले से अगर कोई पायलट फेज भी स्टार्ट होगा तो वो अक्टूबर तक उसकी पॉसिबिलिटी है, और अक्टूबर से ऑनवर्ड्स जैसे पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि जो मेजर रिटर्न है स्टूडेंट्स का वो शायद उसकी पॉसिबिलिटी 2022 तक होगी। लेकिन ये सक्सेसफुल रोल आउट वैक्सीनेशन का होगा, कंप्लीट होगा, उनकी जो तकरीबन 2% ऑफ देयर पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट होगी, तो ऑस्ट्रेलिया सोच सकता है कि वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है वो फॉर द मेजर रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर स्टूडेंट्स जिसमें तमाम लोग शामिल हैं उनके लिए वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करेगा। बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हैव अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर loved ones around you. Stay safe, stay blessed, take care, bye.